हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड पार्ट में हमने देखा एग्जाम्पल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो जस्ट आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Exercise 13.2 The curved surface area of a right circular cylinder of height हमारे पास है 14 सेंटीमीटर is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी दिया गया है और हाइट भी दी है। फाइंड द डायामीटर, जो डायामीटर है जो सिलेंडर का वो हमें फाइंड करना। ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो हमें जो सिलेंडर का है उसका डायामीटर फाइंड करना है, मतलब रेडियस का हम 2 गुना करेंगे वो डायामीटर है। ठीक है। सो लेट्स सी हाइट। सॉल्यूशन देखें, हाइट हमारे पास है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस हमें फाइंड करनी है। सो जो फॉर्मूला है हमारे पास सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। देन हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी है, पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू हमारे पास है, तो ये सब वैल्यू हम लिख देंगे। सिर्फ आर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 14 2 22, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको एट लास्ट आंसर मिलेगा 88 डिवाइड बाई 44 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे 44 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 1। सो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हेंस बेस डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर कितना होता है, रेडियस का 2 गुना। सो 1 मल्टीपल विथ 2, सो 2 सेंटीमीटर इज अ डायामीटर ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a required to make a closed cylinder tank of height, closed cylindrical tank बना रहे हैं, cylindrical close है, वो इम्पोर्टेंट बात है, क्लोज है, उसकी हाइट है 1 मीटर, बेस है, बेस डायामीटर हमें दिया है 140 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यूनिट मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये खास देखने वाली। फ्रॉम मेटल शीट से हम क्लोज डायामीटर बना रहे हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर शीट आर रिक्वायर्ड फॉर सेम, कितनी स्क्वायर मीटर शीट हमें चाहिए होगी वो देखना है। ठीक है, तो जो है वहाँ से शुरू करते हैं। हाइट है, रेडियस कैसे पता चलेगी, इसका डायामीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी 140 डिवाइड बाई 2, तो 70 मिला। बट 70 है वो सेंटीमीटर यूनिट में है, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीटर के यूनिट में मिल जाएगी। देन नेक्स्ट जो डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वही, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, नॉट ओनली सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला, अगर ये सिलेंडर है तो ऊपर वाला भी हमें लेना है और नीचे वाला दोनों लेना है। तो ठीक है, तो उसके लिए ये ऐड हो जाएगा H प्लस आर। तो जो हमारे पास वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एच और आर की वैल्यू है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें एज अ लास्ट आंसर मिलेगा 7.48 मीटर स्क्वायर, 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट रिक्वायर्ड। तो कितनी सीट रिक्वायर होगी, 7.48 मीटर स्क्वायर हमें ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, इनर डायामीटर। अभी ये देखो, थोड़ा आप इमेजिन करोगे तो ये एग्जांपल आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखो पाइप है, मतलब यहाँ से यहाँ भी अंदर एक शेप होगा, इतना पार्ट वो खाली होगा। हम कैसे देखते हैं गोल पाइप में से, तो यहाँ पे देखो थोड़ी मोटाई भी है, पाइप की थोड़ी मोटाई भी है, सिर्फ एक ही सिंगल लेयर नहीं है, 2 लेयर है। ठीक है,
आप ये इमेजिन कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। मान लो कि एक बड़ी ट्यूब है, ट्यूब लंबी जहाँ पानी भरते हैं वो ट्यूब, उसके अंदर छोटी ट्यूब रखी है और उसको पैक कर दिया है। मतलब हमारे पास अभी दो ट्यूब है, छोटी वाली ट्यूब और बड़ी वाली ट्यूब। इतना समझ लो तो भी ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में अगर आपका जितना इमेजिनेशन क्लियर होगा उतनी जल्दी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकोगे। तो मेटल पाइप है 77 मीटर लॉन्ग है, ये है 77 लॉन्ग। देन इनर डायामीटर, इनर मतलब अंदर का जो डायामीटर है वो क्लोज सेक्शन है 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायामीटर 4.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, जो छोटा सर्कल बना है उसका डायामीटर है 4, मतलब अंदर का ये जो डायामीटर है, डायामीटर वो है 4 एंड बाहर का है वो 4.4। मान लो कि ये 4 है तो ये जो बड़ा वाला है उसका कितना है 4.4। बस इतना क्लियर है आपके माइंड में तो आगे हम बढ़ सकते हैं। तो फाइंड क्या करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें जो अंदर का जो ट्यूब है, अंदर की ट्यूब, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें रेडियस कौन सी लेनी होगी, नीचे वाली छोटे सर्कल वाली या बड़े सर्कल वाली? यस, छोटे सर्कल वाली, क्योंकि हमें नीचे वाला फाइंड करना है। हियर हाइट 7 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितनी है, आउटर रेडियस जो बाहर की रेडियस है, बड़ी रेडियस, उसको हम कैपिटल आर कहते हैं, बड़ी रेडियस को, और जो इनर रेडियस है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं। ठीक है, तो 4.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे डायमीटर को तो हमें रेडियस मिल जाएगी, 4 को डिवाइड करेंगे तो भी हमें रेडियस मिल जाएगी। नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो उसमें स्मॉल आर ही रहेगा क्योंकि अंदर का पाइप ले रहे हैं, इसलिए 2 पाई आर एच स्मॉल आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफिकेशन किया, एज फाइनल आंसर मिला 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में भी सिर्फ आर की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि अभी हम आउटर सरफेस एरिया फाइंड करने वाले हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिर्फ आर की वैल्यू चेंज होगी, कैपिटल आर होगा, 2.2 आ गया तो उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे आप तो एज अ फाइनल आंसर मिलेगा 164.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ देयर इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है वो अभी देखो। टोटल सरफेस एरिया में हम अगर सिर्फ सिलेंडर होता तो हम क्या लेते, 2 पाई आर और आर प्लस एच कर देते, ये हमारा जो फॉर्मूला था वही यूज़ करते। बट यहाँ पे आर प्लस एच सिंगल पाइप नहीं है क्योंकि देखो इतना जो पार्ट है ना वो ओपन है, वो क्लोज नहीं है। इतना पार्ट जो है अगर आप ट्यूब में से देखोगे, अंदर छोटी ट्यूब रखी है, ऊपर बड़ी ट्यूब रखी है, तो भी आप ट्रांसपेरेंट देख तो सकते ही हो क्योंकि छोटी पाइप में से आप देख सकते हो। भले बड़ी पाइप क्लोज है, छोटी और बड़ी पाइप एक दूसरे से क्लोज है, बट आप छोटी पाइप के अंदर से देख सकते हो कि सामने क्या है। तो सेम वे ये दोनों जो पॉइंट है वो ओपन है। ठीक है, तो ओपन है तो हमें ओपन के लिए कुछ नहीं करना है, बट क्लोज के लिए हमें फाइंड करना है कितना सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो लेट्स सी, तो ये हमें देखना ही नहीं है, चलो ये रेडियस हमें लेनी ही नहीं है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नीचे सर्कल बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, बाहर का सर्कल, ये अंदर का सर्कल है। ठीक है, तो छोटे की रेडियस इतनी है, मान लो छोटे, वेट अ मिनट, ये छोटे की रेडियस है। ठीक है, और बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस इतनी है। तो हमें ये सर्कल, ये जो पार्ट है, ये पार्ट वो हमें कंसीडर नहीं करना है, ये पार्ट हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ हमें यही वाला जो सरफेस एरिया है उसका सरफेस एरिया की वैल्यू हमें चाहिए और किसी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल रेडियस है, ये टोटल रेडियस, पूरा सर्कल का रेडियस फाइंड कर दो, पैरामीटर पूरा, और उसमें से छोटा सर्कल का जो पैरामीटर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो
मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने को कहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले टोटल सरफेस एरिया, तो पहले तो पूरा सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद छोटे सर्कल का भी सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और रेडियस सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। देखो यहाँ पे हमने पहले ओपन क्लोज, अभी ये क्लोज के लिए हमें देखा है, लिया ही नहीं, ये बड़ा सरफेस है, ये छोटा है, तो पहले हमने बड़े के लिए ले लिया है यहाँ पे और छोटे के लिए। फिर क्या किया है, रेडियस सबट्रैक्ट कर दी है। जो हमने दो सर्कल बनाए थे ना, दो सर्कल, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, तो हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, तो दोनों में से 2 टाइम हमने लिया है। 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आप देख सकते हैं, ठीक है। बट 2 पाई इसलिए लिया है आगे 2, क्योंकि ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, और बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस हमने सबट्रैक्ट कर दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो रिवाइंड करना और समझना, क्योंकि ये कहाँ से आया है वो आपको पता होना चाहिए। सो ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, वो लिख देते, ये भी हमने फाइंड किया, वो भी लिख देते। सिर्फ इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इट लास्ट हमें आंसर मिलता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है, जो रोड रोलर आपने देखा होगा, रोड पे चलता है, 84 सेंटीमीटर है रोलर का डायमीटर। डायमीटर कितना है, 84। लेंथ, उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 500 कंप्लीट revolution of move once our level playground. Find the area of playground in meter square. तो ये क्या होता है कि एक रोड रोलर है जो ग्राउंड को लेवल पे लेने के लिए ग्राउंड पे चलाते हैं, तो उसको ये जो रोल होता है वो 500 टाइम कंप्लीट रोल होता है। अगर पहले से शुरू करें, उसके बाद एक रोल कंप्लीट होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे ऐसे करके 500 रोल कंप्लीट करेगा, तब पूरा ग्राउंड कवर हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है कि प्लेग्राउंड की साइज कितनी है, एरिया कितना है, वो हमें फाइंड करना है, और वो भी किस में, मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। हमारे पास यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो हमें मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। सो ये हुआ क्वेश्चन। नाउ कम टू द आंसर। रेडियस ऑफ रोड रोलर, वो हमें डायमीटर है उसकी हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। देन लेंथ, वो ऑलरेडी दी गई है यहाँ पे लेंथ। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, तो सबकी वैल्यू मिल देंगे 2 पाई आर, और एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलता है। तो ये क्या हुआ कि एरिया ऑफ कर्व्ड बाय अ रोल 1 रिवोल्यूशन, अगर रोड रोलर एक बार पूरा घूमता है, ठीक है, जो रोलर है वो एक बार पूरा घूमता है, तो वो कितना एरिया कवर करता है, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। बट हमने कितने बार चक्कर लगवाए हैं पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए, यस 500 टाइम हमने चक्कर लगवाया, तो 500 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना होगा उसका, 500 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे पूरा ग्राउंड लेने के लिए, तो हमें आंसर मिलेगा 1584 देन 4 zeros, ठीक है। बट ये कहाँ किस यूनिट में हमें मिला है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में मिला, बट हमें आंसर किस यूनिट में चाहिए, मीटर स्क्वायर यूनिट में, तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस 100 से डिवाइड करते हैं तो वो मीटर में होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर ही लिखेंगे। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, 2 2 0 कैंसल, 2 2 0 कैंसल, फाइनली आंसर मिलेगा 1584 मीटर स्क्वायर।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर एंड 3.5, एक सिलिंड्रिकल पिलर है 50 सेंटीमीटर है एंड इन अ डायमीटर उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है एंड 3.5 मीटर है जो वो उसकी हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस पिलर ऑफ रेट 12.50 पर मीटर स्क्वायर। एक पिलर है उसको पेंट करवाना है और पर मीटर स्क्वायर की प्राइस है 12.50 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर है और हाइट भी है, तो क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना है और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे डायमीटर है तो पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, डायमीटर डिवाइड बाई रेडियस डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस हमें मिलेगी 25 सेंटीमीटर है, बट हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि एट लास्ट हमें प्राइस भी मीटर में हिसाब से ही चलना है, तो मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 25 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 0.25 मीटर। देन हाइट ऑलरेडी हमारे पास है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, जो फॉर्मूला है वो हमें पता है 2πr/h। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और h की वैल्यू, तो हमें आंसर में मिलेगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो कलर कितने एरिया में करवाना पड़ता है हमें, 5.5 मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस कितनी है, यहाँ पे हमें दी गई है 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस। अब देखो, अ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12.50, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, हमें कितना कलर करवाना है 5.5 मीटर स्क्वायर में, तो उसको 5.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर एक की प्राइस 12.50 है तो 5.5 की कितनी होगी, वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 68.75 rupees we have to pay to color that pillar. So यहाँ पे हमने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कवर किए हैं। ये आप जितना सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि वीडियो 18 मिनट में कंप्लीट हो गया। जब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होते जाएंगे, बट उसके बाद रेंडमली आपको कोई एक क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आंसर देना इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो कर्व्ड वाला पहले एग्जाम्पल देखा, सिलेंडर वाला एग्जाम्पल देखा, अब सिलेंडर वाले क्वेश्चन आंसर देख रहे, तो हमें फॉर्मूला भी दिमाग में होगा और दूसरी चीज़ कि हमें पता होगा कि इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम एग्जाम्पल देख रहे हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं। बट जब एग्ज़ाम में होगी तब आपको पता करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि कौन सा एग्जाम्पल है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, देन वी गो थ्रू द एक्सरसाइज, ठीक है। सो ये जो बाकी के क्वेश्चन है नंबर 6 to 11, यस, नंबर 6 to 11 वाला क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी कैन नॉट गो थ्रू दैट। सो अप टू हियर वी कंप्लीट द लेक्चर। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।